पूनम जैन तंबाकू वालों ने, पुस्तक बाजार वालों ने 11,000 रुपए जमा कर दिए। नीरू जैन बरासों के लिए सुमन जैन उन्होंने भी 11,000 रुपए जमा कर दिए। दोनों चीज हाँ रजत ला उठाओ। रजत भाई इटावा का एक कलश बुक था भाई, वो ले जा रहे हैं, तालियां बजा दीजिए। 21,000 रुपए का सबसे पहले राशि जमा करी। वो दो रखे ना ऊपर, पंडित जी से मंगा ला, दो रखे एक के ऊपर एक बेदी पर। हाँ बेदी पर। डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव विवेकानंद हॉस्पिटल यहाँ है तो बुलाइए आगे, उनकी पूरी टीम आ जाइए, आगे आ जाइए। मनोज सैलू का सम्मान करो पहले, एक मोमेंटो देना। रजत इटावा, रजत को देना है। आप लोग इधर आ जाइए बीच में। हमारे लाल सिंह जी आर सब डॉक्टरों का सम्मान करेंगे। तांत्री इधर दे दो। बहुत अच्छी सेवा दी है। जो भी मरीज यहाँ आया है उसे स्वस्थ करके भेजा है। जिसने भी अपनी बीपी शुगर नपाई है उसकी नाप कर कोई भी इन्होंने सुविधा में कमी नहीं की। उमेश एक मिनट मनोज उनसे करवा सम्मान सबका। पटका ले जाओ तो फोटो ही में लग जाते हो, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है। तो सब बच्चों का सम्मान करेंगे लाल सिंह जी। और मोमेंटो लेके जाओ तांत्री, गिफ्ट ले जाओ, गिफ्ट गिफ्ट सबको बच्चों को दो। जाओ विकास लेके जाओ, ले जाओ। ये लाल सिंह जी 5 दिन तक पूरी सेवा यहां दी है, कोई मरीज दिक्कत परेशानी ना आए। खूब सारे इतने नहीं ले जाओ, जितनी जरूरत उतनी। हाँ उग्रसेन जी आओ। बहुत बड़े फोटो खींच लो। अदालत क्या मांगती है? इसको पकड़ना ऊपर। हाँ ले आओ डायरेक्ट अच्छे से ले आओ, पकड़। एक मोमेंटो दे दो और पटका पहनाओ। जाओ नीचे आओ। हमारे गोहद के जैन मंदिर के लिए भी हमारे लाल सिंह जी आर ने बहुत सहयोग किया है, गजब का सहयोग। जितनी भी परेशानियां आई हमारे लाल सिंह जी आर ने बहुत मेहनत करके उस समस्याओं का समाधान किया। और लाल सिंह जी अब आपके गोहद में नवंबर में पंचगढ़ होना है। जैसे ही व्यवस्था यहां नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी ने 5 दिन हमारे बीच में बनाई है, ऐसे ही अब उस पंचगढ़ के संरक्षक के रूप में लाल सिंह आर जी संभालेंगे। पूरी मुख्यमंत्री तक उस कार्यक्रम में आना चाहिए, यह आपकी पूरी जिम्मेदारी, मेरा भरपूर आपके लिए आशीर्वाद है। आइए पूरी डॉक्टरों की टीम अपने कार्यक्रम में पहुंचे। और कौन रह गया? कलश किसका रह गया? राधा रानी विनोद जैन अटेर वाले, विशाल जैन मेडिकल इटावा वाले, ये भी आ जाए, अपना कलश ले जाए। क्या? हाँ तो ये क्या है, कागज लेके घूम रहे क्या की? ले आओ भैया, एक वस्त्र देना है, शुक्ला थैली में होगा बड़ी वाली। यहां मत आया करो लेडीज भैया। एक निकाल दो उसमें से, एक निकालो, कोई भी निकाल दो, बब्बा को दे दो। लो हाँ चलिए, 2 शब्द उमेश भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के। आई उमेश निवेदन करो लाल सिंह जी से 2 शब्द। आप सब लोग बैठ जाइए पीछे से। मुकेश जी आपका सम्मान हो गया, रह गया, आप आगे आइए, सम्मान करो। इधर ले आओ, चलो हो गया। भाइयों इधर आओ ना। इस गजरत महोत्सव में सपना देखते रहते अतिथि के रूप में हमारे लाल सिंह आर्य जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। हम उन्हें धन्यवाद कहना चाहेंगे। इस आयोजन में वो पधारे हैं, एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइएगा। निवेदन कर रहा हूं कि 2 शब्द वो हम सबके बीच में रखेंगे। आदरणीय लाल सिंह आर्य जी बैठ जाओ। प्रातः स्मरणीय स्वामी महावीर जी के चरणों में नमन। आ जाओ, कोई बोल रहे
लगातार इस भिंड में अपने मुखार बिंदु से, अपनी वाणी से हम सबके जीवन में एक नया सवेरा हो, एक आनंद आए, इसके लगातार हम सबके बीच में आशीर्वाद जिनका मिल रहा है, ऐसे हमारे पूज्य संत विसंत सागर महाराज जी के चरणों में नमन। यहाँ उपस्थित सभी बहन और भाइयों, आप सभी को भी प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मेरा सौभाग्य है और सबका सौभाग्य होता है, जहाँ धार्मिक कोई कार्यक्रम हो रहा हो वहाँ लगातार रहना, भगवान के दर्शन करना, पूजन करना, बैठ जाओ, और उसको स्मरण करना, ये परमपिता परमात्मा के बिना हो ही नहीं सकता है, ये उनकी कृपा से होता है। कई जैन समाज के कार्यक्रमों में मुझे आने का मौका मिला है। मेरी भी प्रभु की ऐसी कृपा है कि अभी गायत्री का बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारे यहाँ 251 कुंडलीय हुआ, उसमें भी मुझे कार्यक्रम दिया। और महाराज जी, आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आपके चरणों में कि आपने नवंबर का काम मुझे दिया है। ये भी उसकी परमपिता परमात्मा की कृपा है। आप निश्चिंत रहें, जो भी व्यवस्था होगी मैं पहले से 1 महीने पहले से जो भी वहाँ टीम होगी, जो वहाँ व्यवस्था करने की इच्छा होगी, वो हम सब वहाँ व्यवस्थित करेंगे। वैसे तो परमात्मा के बिना कुछ होता नहीं है, उसकी इच्छा होती है, वही कराना चाहता होगा। मैं महाराज जी का उस दिन संदेश था कि आपको भिंड आना है। व्यस्तता दिल्ली के चुनाव में 2 महीने से थी, लेकिन मैंने कहा आज मैं आपका आशीर्वाद लेने जाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है 2-3 साल हो गए तब से आपसे मिला नहीं है। आपके भी दर्शन हो गए, इस धार्मिक कार्यक्रम में भी आना हो गया। मैं तो आप सभी से केवल 2-3 विनती करना चाहता हूँ। विनम्रता ये जैन समाज में होती ही है, लेकिन विनम्रता वास्तव में ये आभूषण है। सहजता, सरलता ये व्यक्ति के जीवन को उज्जवल करता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अहंकार के कारण हम बहुत बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो अपने आप में बड़ा दिखाई देता है, लेकिन प्रभु के सामने बहुत छोटा दिखाई देता है। और इसलिए जीवन में कोई अहंकार ना पैदा हो, यही हमको जितने भी हमारे पूज्य संत हैं वो अपने मुखारबिंद से यही देते हैं। मैं एक उदाहरण आपको प्रभु राम का देना चाहता हूँ। परमपिता परमात्मा थे, वो चाहते तो सारी चीजें एक जगह बैठकर कर सकते थे, लेकिन सभी को एक संदेश देना था कि बाप का आदेश क्या होता, उसका पालन एक लड़के का धर्म होता है। एक मां का कटु वचन जो जीवन को संकट में डाल रहा था, लेकिन उसके बाद भी मां के वचन को स्वीकार करना है, मानना ही है। इसी प्रकार से पूरे 14 वर्ष की जो यात्रा है, देखो भाई से भाई का मिलन कैसा होना चाहिए। जब वो चित्रकूट पहुंचे, उसके बाद जब भरत जी पहुंचे, तो उन्होंने फूल देवी से कहा कि एक चिंता तुम करना, मैं तो चित्रकूट आ गया हूं जैसे तैसे, मेरे भरत के पैर में कोई कांटा नहीं लग जाए, इसकी चिंता करना। एक केवट को इतने बड़े अयोध्या के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम स्वयं थे, लेकिन उसके बाद भी केवट को गले लगाना। एक मांस खाने वाला गिद्धराज जो मां सीता को बचाने के लिए अपने पंखों को रावण के तलवार से कटवा लेता है, बलिदान देता है, लेकिन गिद्धराज पक्षी जो मांस खाते थे उनको भी प्रभु राम ने बाप की संज्ञा देकर उनका भी अंतिम संस्कार किया, और उनको भी गोद में लेकर स्नेह और प्यार दिया। एक तरफ रावण था जो अहंकारी था, जिसको वो स्नेह नहीं मिल पाया जो एक मांस खाने वाले गिद्धराज को प्रभु राम का मिल गया। ये जो अपनत्व है, ये स्नेह है। एक 14 साल तक एक भाई अपने भाई के लिए वो कहीं ना कहीं आंखें भी नहीं झपकाता है। ऐसे लक्ष्मण जैसा भाई राम को मिलता है,
एक भरत मिलता है जो घर में 14 वर्ष नहीं जाता है, राजा होने के बाद भी कुटिया में बैठकर चरण खड़ामू लेकर वो 12 साल तक तपस्या करता है। एक सीता मैया है जो वैभव को, जो पूरे राज के वैभव को छोड़कर अपने पति के साथ चलने का संदेश देती है। ये प्रभु राम का जो जीवन है, मित्रता निषाद राज जैसी, प्रभु राम ने निषाद राज को भी मित्रता का सहयोग दिया, साथ दिया। और जितने भी उस लंका पे, उस अहंकार पर चढ़ाई करने के लिए राम के साथ थे, लौटते सभी को सम्मान देने का काम भी ये प्रभु राम ने किया है। ये संदेश बहुत बड़ा संदेश है। और इसलिए आप लोगों से मैं एक ही विनती करता हूं, जीवन में काम करते समय बहुत सारे लोग काम करते हैं, कोई व्यापार कर रहा है, कोई ठेकेदारी कर रहा है, कोई राजनीति कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है मन की शांति से बड़ा कोई धन हो ही नहीं सकता। और इसलिए हम जब मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते, पूजा करते हैं, उसके पीछे एक ही भाव है, प्रभु मेरी रक्षा करना। मेरी रक्षा किसके लिए करना? इसलिए कि मैं भी किसी की रक्षा कर सकूं। ये जब प्रभु से निस्वार्थ भाव से मांगते हैं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, बहुत प्रभु को मानकर बात कह रहा हूं। राजनीतिक जीवन में मैं छोटी सी टीकाराम की गली से निकलकर वहां तक पहुंचा हूं। ये सब आपका आशीर्वाद है और मेरे पुरखों का कहीं ना कहीं आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है। लेकिन 43 साल के राजनीतिक जीवन में किसी को शायद ये सुनने को नहीं मिला होगा कि लाल सिंह मेरा भिंड से निकल कर गया है तो गड़बड़ हो गया है, बेकार हो गया है। हमने इस चीज का ध्यान रखा है, क्योंकि मेरी चम्बल का, मेरे भिंड का नाम किसी कीमत पर बदनाम नहीं होना चाहिए। ये सिद्ध स्थल है, ये भगवान के, हमारा गौ है। भगवान श्री कृष्ण गाय चराने आते, गौ हद उसको बोलते हैं। ये भगवान की विचरण की स्थान भिंड रहा है। और इसलिए आप लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अपना मन दुखी होता है, वैसा दूसरे का, किसी का मन दुखी हो वहां हम उसके साथ खड़े हो। यही प्रभु की पूजा है, यही प्रभु की कृपा है। इसमें हम सब लोग साथ बढ़े। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, आपका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो और आप निरंतर प्रगति करें। यही प्रभु से प्रार्थना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक गुरु जी के चरणों में पिछी प्रणाम। कमंडल निकालना इसमें से। लाल सिंह जी ऊपर आ जाइए, एक बहुत अच्छी चीज आपको दे रहे हैं, दे दो, निकाल के दो, जल्दी दो, फटाफट। ये हमारे जैन दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण चीज है, भगवान की पिच्छी है और भगवान के कमंडल है। इसको आप अपने पूजा घर में रखना, ऐसा प्रतीत होगा कि हमारे सारे दिगंबर साधुओं का आशीर्वाद आपके साथ है। और गोहद का पंचकणक है, और उस पंचकणक में ऐसी ही व्यवस्था, इससे और सुंदर व्यवस्था लाल सिंह आर के संरक्षण में बनेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। हमसे सबसे पहली बार गोहद में भेंट हुई, एक मंदिर की समस्या थी। हमारे गोहद जी, हमारे गोहद वाले विधायक जी थे उस समय, लाल सिंह जी, एक फोन किया, तुरंत सीएमओ, कलेक्टर सब आके बोले भाई साहब क्या करना है बताओ। मैंने ये काम करना है। तब मैंने इनकी ताकत पहचान ली कि हमारे रथ के सारथी श्री कृष्ण के रूप में उस पंचकणक के लाल सिंह आर रहेंगे। एक बार बहुत सारा तालियां बजाकर शुभकामनाएं दे, और जब अगली बार हमसे मिले तो लाल बत्ती में मिले। आशीर्वाद है खूब सारा। आएंगे, बैठेंगे अपने स्थान पर। हमारे बीच में इनके साथ विकास जी गोहद, रामू तोमर, धर्मेंद्र गुज्जर, धर्मवीर सरपंच जी भी आए हुए हैं, वो भी यहाँ पर आ जाइए, आ जाइए। जिनके नाम मैंने लिए उनका भी सम्मान हमारी पंचकणक महोत्सव समिति करेगी। आ जाइए भैया, सुरूरू आ जाओ, छोटू भाई आ जाओ, तुम भी आ जाओ, विकास तुम भी आ, सम्मान पटका लो, एक एक मोमेंटो दो, निकाल लो ऐसे मोमेंटो। हाँ, छोटे वाले 4 ले जाओ, चारों को देके आओ। एक और कौन रह गया? रामू तोमर, धर्मेंद्र गुज्जर, धर्मवीर सरपंच जी आए नहीं क्या? तालियां बजा दीजिए। हाँ, आ जाओ जीवन जी, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। हमारे जीवन चाचा कमला नगर से आए हैं, राहुल अहिंसा के चाचा है, इनको भी ले लो, इनका भी सम्मान करो। बिट्टू मोमेंटो लेके सम्मान करो। आगे आगे जाइए चाचा, आगे आओ। अमित भाई ग्वालियर से आए हैं,
उनके जीजा जी भी आए, उनको भी बुला लो, यहाँ जाओ। इनका भी सम्मान उमेश जैन भिंड करेंगे। अमित भाई चाबड़ी बाजार, यहाँ ले लो। वहीं नीचे, तुम तो सीधे ही ऊपर चढ़े आए, ऊपर उनको बुला लो, हजाम सम्मान कर दो। लो हजाम सम्मान करो। हाँ, एक एक मोमेंट तो दो, इधर भी दो बाबूजी को। हमारे विकास भाई यहाँ खड़े हो जाओ, छोटू वहीं रुक जाओ। हमारे विकास भाई, पिताजी का नाम क्या है? अनिल जैन। एक बार जब इनकी दुकान पर 5.5 साल पहले हमारे हज्जाम शांत ठाकुर ये बच्चे चंदा लेने गए तो इनके पिताजी झड़प गए एकदम से, भाग गए ऐसे, तुम कोई व्यवस्था नहीं करते, भाग गए ऐसे, बेचारे डर के मारे आ गए। इधर आ गया हो ना, हम तारीफ कर रहे, बुराई थोड़ी कर रहे। अब जो व्यक्ति एक चवन्नी भी बरासों को ना दिया, तुम काहे खड़े हो गए, किनारे हट जाओ, आ गया विकास। जो व्यक्ति एक चवन्नी भी बरासों को नहीं दिया, और वो व्यक्ति जब मैं उमरी पहुंचा तो 2.5 लाख रुपए लेकर के आया और बोला एक कमरा बरासों में संतों के लिए बना दो। देखिए ये पूरा भिंड एक ही सूत्र में चलता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जब तक बनकर तैयार हुआ तब जाकर इनके भाव बने कि अब मुझे देना है। और आज देखिए उस तीर्थ पर एक कमरा विकास भाई उनके परिवार का बन रहा है। 2.5 लाख रुपए तुरंत इन्होंने बोला और लगभग आधी राशि इन्होंने जमा कर दी। एक बार इनका भी बहुमान सम्मान के साथ, आइए सभी लोग आ जाइए, छोटू सब लोग आ जाओ, सब लोग मिलकर उनका सम्मान करो। एक मोमेंटो दो, पटका पहनाओ भैया, आओ जी। जाना है क्या? 2 मिनट आपसे नहीं कह रहा, लाल सिंह जी सिर्फ 5 मिनट तो आगे बस 5 मिनट, बढ़िया लगेगा, सब साथ में कार्यक्रम हो जाए। हाँ, हमारे बीच जैतपुर से भी भैया आए हैं, रपरिया जी, कोई बात, चढ़ा दीजिए। और कमेटी के 3-4 मेंबर आ जाओ, शांत आके सम्मान करो। पटका एक मोमेंटो ले लो। 3-4 महिलाएं आए, सीमा जी का सम्मान करें, बढ़िया। एक मोमेंटो दो भैया को, एक देना है, क्या कर रहे तुम? आइसक्रीम है कि एक नहीं 4 दे दो? आगे आ जाइए, आगे। हाँ, एक मोमेंटो दो इनको, बढ़िया सम्मान करो भैया का। हमारे बीच ठाकुर भैया दिल्ली से 8 दिन से यहां पर है, आगे आ जाओ, जल्दी आ जाओ। शादी क्या हुई महाराज को ही भूल गए, प्राची याद रखते हो? श्रीमती प्राची जैन बड़ौत वाली अपने बच्चे के साथ आ जाए। और कोई है? 3-4 अकेली है? ठीक है, फिर तो आ भाई, सब लोग मिलकर ठाकुर भाई का भी सम्मान करें। और किले के लोगों से निवेदन है कि ठाकुर के सम्मान में आगे आए। शांत जी, 2 मिनट, अज्जाम जी, हाँ, हमारी आयुषी जैन सिरसागंज वो भी आ जाए। सौभाग्यवती बनी थी इतनी दूर से आकर के, उनकी स्वागत करो। उनके मम्मी पापा भी आ जाए। हाँ, खींच लो, खींच लो, खूब बढ़िया आशीर्वाद। आइए, कोई बात। गीता जी आयुषी का सम्मान करें, एक मोमेंटो दे, उनकी माता जी का भी सम्मान करें। और महिलाएं भी बदल बदल के आती रहे सम्मान करने के लिए। आओ गीता जी इनका सम्मान करते, महिलाएं भी बदल बदल के आते रहे। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, पंडित जी कहां गए? तैयारी, रथ की शुद्धि चालू करें, ध्वजा का विसर्जन कर दें। हो गया? ठीक है, तो एक काम करें, बीच में से थोड़ी सी जगह खाली कर लें। हमारे नवीन भैया, इन्होंने भी सहयोग दिया था, इनका भी सम्मान। सैलू बिल्लू भैया सम्मान करें, एक मोमेंटो देना। रत्ना जैन एसआई हमारी है क्या यहां पर? बिमल जी अकोड़ा वाले है क्या? है तो मंच पर आ जाए, मोमेंटो दो ना भैया। अभिषेक जैन कन्हारी वाले महगांव, दामनगिरी कर्नाटक से बरासो मंदिर के बाउंड्री के लिए 11,000 रुपए की घोषणा की। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे बिट्टू भाई के जीजा जी हैं, उनसे संपर्क हुआ और घोषणा हुई है। चक्रेश भाई ये पर्ची रख लीजिए, नीचे लिख दो बिट्टू, केयर ऑफ बिट्टू जैन। तालियां बजा दीजिए उनके लिए भी। हाँ, भैया का मोमेंटो देख सम्मान हो गया। नीरज भाई आप भी आगे आइए, आपका भी बहुत
सहयोग रहा है पंचकड़क में। बस तैयारी, वो आ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उसको खिला पिला के रेडी करो। माता जी को बुला लो, बुला लो। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर जी। हाँ, अरे भाई नीरज आ गया हो ना फटाफट। ये मुकेश हटते बेमतलब के काम लेके बैठ जा। खूब सारा 3-4 महिला मंडल की महिलाएं आ जाएं। हमारे आगरा से सभी महिला मंडल आया है आज। बहुत बढ़िया, खूब सारा आशीर्वाद। अगली बार तैयार रही हो। हाँ। जल्दी आओ फटाफट, लेट नहीं करो। क्या हो गया? जरूरत नहीं, खत्म। हाँ, हीरा देवी जैन महगांव, हीरा देवी जैन महगांव हो तो यहां पर आ जाए। चलिए, रत्ना जी का सम्मान करें महिला मंडल, रत्ना जी का सम्मान करें। हाँ, ध्यान रहता है गीता, पड़ोसन का ध्यान ही नहीं रही। उनको ही बुला लो, 2 गिफ्ट ले जाओ, दोनों को देके आओ। हमारे सुखानंद जी आगे आइए, एक मोमेंटो निकालो और एक गिफ्ट, छोटा। हाँ, ये आइए सुखानंद जी। हमारे सुखानंद जी कल आहार दाता राजा कूल बने। आगे आ जाओ, पकड़ के ले आओ सब। चाचा को पकड़ लाओ, आनंद चाचा को पहनाओ, पटका पहनाओ, बढ़िया। दुनिया को माला पहनाते, आज इनको माला पहनाओ। तांत्री, खूब सारा से, खूब सारा से। चलिए, बहुत बढ़िया। हमारे ताजगंज की महिला मंडल अंदर ना जाएं, बाहर आइए। ताजगंज की महिला मंडल बाहर आइए, ताजगंज की टीम यहां आ जाइए। जल्दी आओ फटाफट। खूब सारा से। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ आगे। पूरी टीम मिलकर इनका सम्मान करो। ताजगंज के गजर के बाद ले जाना, 2 बजे के बाद। अभी पहले काम हो जाना, तो वहां कौन जाएगा फिर? अरे बैठ तो जाओ चच्चा मोरे। सबका सम्मान करो। बिल्लू भैया, ताजगंज आगरा से आए सब लोग, जल्दी। अंकित, तोमर जी आ जाएंगे बेटा, तुम पहले यहां काम कर लो, करो। सुबह से लगे। महिलाएं आ जाइए, 4-5 महिलाएं बदल के आए। सबको एक एक मोमेंटो निकालो बेटा। मंच पे बात मत किया करो, मुझे पसंद नहीं आता। पीछे आ जाओ, वरना इशारा किया करो, लिख के दिया करो। हाँ, चढ़ा दीजिए। खूब सारा। ताजगंज से 5 प्रतिमाएं प्रतिष्ठा के लिए आई है। खूब खूब मंगल आशीर्वाद। महिलाएं उधर चले जाइए, जेंट्स राजू जी यहीं रुक जाइए। सब लोग मिलकर सम्मान करें। आओ भाई, बिल्लू भैया, ठाकुर, चक्रेश भाई, जल्दी आओ। इनका सम्मान। कहां हुआ? घुस कहां रहे हो? क्या है वहां पर? कुछ रखा है क्या? नोट पानी? इधर आओ फटाफट। अजय कुमार शर्मा, भाजपा मीडिया प्रभारी है, तो यहां आ जाए मंच पर। जल्दी करो बेटा, सबको एक एक मोमेंट दो। बढ़िया। हाँ, बच्चे को भी दो, बच्चा का विशेष रूप से सम्मान। कोषाध्यक्ष है वहां का मुकेश, क्या नाम ही भूल गए। काम ही नहीं करते तो नाम ही भूल गया। क्या नाम है इसका? नाम क्या है? मुकेश है। ऐसे ही सब मुकेश के। तो तुम्हें ऐसे ही मिलते सब इनके ये करके। हमारे राजू गोधा जी, जिन्हें हम प्यार से हनुमान कहते हैं, देखिए पूरे मंदिर बनाने में पीएचडी है समझो। आएंगे हमारे राजू भाई का सम्मान करेंगे। नरेश भाई सम्मान करें। बिल्लू भैया, राजू भाई शालीमार के ट्रस्टी, पटका उठाइए और एक मोमेंटो। अरे है सब तुम। दो वीडियो वाले, फोटो वाले खींच लो भैया। हाँ, एक पिछी कमंडल देना, इसमें राइट कर देना। मनोज राइट करो इसमें। चलिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष
क्या विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी बाहर आ चुके हैं। टीम के मेंबर जाकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। हमारे अध्यक्ष जी सम्मान करें। भैया चक्रेश अध्यक्ष जी का सम्मान करो। एक मोमेंट दे दिए बस। हाँ आ गए हैं सब लोग। भैया देखिए मंच खाली कर दीजिए 5 मिनट के लिए, जिसको बुलाया जाए। उमेश गोहद वाले भैया बैठ जाओ। देखिए अब मंच पर कोई भी नहीं रहेगा, उमेश, दीदी का स्वागत करो। जगदीश दद्दा आप बैठिए। भैया क्या नाम है आपका? गोहद वाले 2 मिनट खाली करना पड़ेगा वहाँ। 2 मिनट आप लोग बैठो, 2 मिनट इधर आ जाओ, है ना, पीछे आ जाओ, 2-3 कुर्सी पीछे ले लो। भैया आप लोग हट जाइए वहाँ से, खाली करिए फटाफट। एक गिफ्ट दे दो उनको पुलिस। भैया थोड़ा सा बैठ जाइए। हमारे बीच आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी यहाँ पधार चुके हैं। एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइएगा। आइए स्वागत कीजिए म्यूजिक के साथ नरेंद्र सिंह जी तोमर जी का। यहाँ खड़े न रहिए, बैठ जाइए, बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सिर पर तो पड़ी नहीं, सिर पर ऊपर आ। आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हमारे बीच निवेदन पर यहाँ पधारे हैं गजरत महोत्सव में। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। एक तरफ नरेंद्र सिंह जी तोमर जी हैं और दूसरी तरफ हमारे नरेंद्र सिंह जी कुशवाहा जी विधायक भिंड के हैं, और वो भी 9 दिन से उपवास पर है, जल पर हैं। लेकिन इस पंच कल्याणक के मुख्य संयोजक होने के साथ उन्होंने निभाया है पूरे कार्यक्रम को जिम्मेदारी के साथ। एक बार हमारे नरेंद्र सिंह तोमर भिंड विधायक के लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। हाँ उमेश, हाँ पहले तो ये भीड़ खत्म करो यहाँ से। भैया आप कैमरा वाले सब पीछे हो जाओ। बिल्लू भैया स्ट्रिक्टली ऑर्डर, सबको नीचे करो वहां से। सब नीचे जाएंगे, कोई मंच पर नहीं रहेगा। उमेश ऐसा नहीं, जिनको बैठने के लिए बोला जाए वो बैठे, बिना बोले ऐसे मत बैठो, कोई भी हो। हाँ जिनकी व्यवस्था है वो बनाए, बिल्कुल फालतू भीड़ ना करें मंच पर। हाँ देखिए हमारे जगदीश दद्दा अध्यक्ष हैं वो बैठे, बिल्लू भी अध्यक्ष हैं वो बैठे, हमारे मुकेश जी चक्रेश जी हैं वो बैठे। फालतू की भीड़ ना करें, ना मंच के पीछे कोई खड़ा हो। भैया आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। बहुत अच्छे से कार्यक्रम चल रहा है, बड़ी मिन्नतों के बाद एक गजरत आज प्रारंभ हो रहा है। और देखिए हमारे विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर आज से 18 साल पहले भी गजरत में सम्मिलित थे, और उन्हें याद है उस समय वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, और उस समय वो यहां पर आकर आशीर्वाद लेकर गए तो सीधे मोदी जी की कैबिनेट में शामिल हो गए। जब डबरा आए तो केंद्रीय मंत्री बन गए। 10 बार मेरे पास आ चुके, कम से कम 10 बार, और जब जब मैंने आशीर्वाद दिया है अगली बार ये चेहरा और ओहदा बढ़ करके आया। अब देखिए अभी इस बार मिले थे तो कैबिनेट मंत्री के रूप में मिले थे, और अब पूरे मध्य प्रदेश शासन के विधानसभा के अध्यक्ष बन करके मिल रहे हैं। उस समय भी नरेंद्र सिंह कुशवाहा यहाँ के विधायक हुआ करते थे, और आज भी वो विधायक के रूप में मौजूद हैं। और इस कार्यक्रम में हरी झंडी के लिए सिर्फ स्पेशल ग्वालियर से सारे काम छोड़ करके मैंने इनका प्रोग्राम पढ़ा, कहीं नहीं रुके, कहीं नहीं डटे, बोले सबसे पहले महाराज जी का आशीर्वाद लेने जाऊंगा, उसके बाद कार्यक्रम में कहीं जाऊंगा। और बिल्कुल टाइम टू टाइम, बिल्कुल स्ट्रिक्टली होकर के आए हुए हैं। एक दिन मैं सीपी कॉलोनी में बैठा था, अचानक वहां पर लाल सिंह आर और सभी के प्रोग्राम बने हुए थे। रास्ते में बैनर देखा और ड्राइवर से पूछा यह महाराज जी है क्या?
बोले आपके सामने कमरे में है। तुरंत उतर कर आए, मुझसे कहने लगे महाराज जी क्षमा करो, मैं आपके पास आता हूं तो 10 मिनट टाइम लेकर आता हूं, लेकिन आज मैं टाइम लेकर नहीं आया, मुझे अचानक पता चल गया। मैं फिर भी 10 मिनट मेरे पास बैठकर आशीर्वाद लेकर गए और डायरेक्ट 3 दिन के बाद मोदी जी की सभा में उनका संचालन कर रहे थे। लोग मुझसे आकर कह रहे थे यही है ना मंत्री जी जो आपका कल आशीर्वाद लेने आए? मैंने कहा हाँ यही है। बोले आपके बहुत कर्रे भक्त हैं। मैंने कहा हाँ कर्रे ही भक्त है। इसलिए तो ये इनके दोनों बेटे रघु रामू ये सब हमसे बहुत जुड़े हुए हैं, आज हमारे बीच में मौजूद। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हाँ, हमारे कमेटी के अध्यक्ष जगदीश चंद जी जैन साहब, हमारे कमेटी के अध्यक्ष बिल्लू भैया, महामंत्री मुकेश जी, कोषाध्यक्ष चक्रेश जैन जामना, नरेश जी, मुख्य संयोजक उमेश जैन, छोटू भैया, हमारे अक्षय भैया, ये सब मिलकर के उनका तिलक अभिनंदन और शॉल उड़ाकर मनोज जी पार्षद और बिट्टू भैया पार्षद यहां पहुंचे और भीड़ नहीं करेंगे, एक एक करके करें। जिनका नाम लिया मैंने बस वही लोग जाएं, बाकी सब लोग भीड़ ना करें। हाँ, विमल कुमार जी अड़ोका आ जाए बिट्टू की जगह। हाँ, भीड़ ना करें। टीका सभी लोग लगाएं, माला यहां रखिए, चक्रेश भैया ले जाएं, सब लोग पहनाएं इसको। मुकेश जी सम्मान हो, पीछे हट जाए। बिल्लू भैया सम्मान हो जाए, दूसरों को दे दे। उमेश जी सम्मान करे, पीछे हो जाए। छोटू भैया सम्मान करे, पीछे हटते जाए। नीरज भाई सम्मान करे, पीछे हट जाए। नरेश जी सम्मान करे, पीछे हट जाए। पवन जी नेता सम्मान करे, पीछे हट जाए। बिट्टू भाई सम्मान करे, पीछे हट जाए। जगह बना लीजिए, खड़े कोई नहीं रहेगा। सम्मान के लिए पंकज जैन लाला, आज के सारथी राजू भाई वो भी आ जाए। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का सम्मान करें, आ जाइए। कोई बात, एक एक कर हटते जाइए। जिनको बुलाया नहीं है वो बिल्कुल ना जाएं। छोटू अक्षय बाहर निकलते जाओ। अध्यक्ष जी आपके प्रति लोगों का इतना प्रेम है, अगर शाम तक सम्मान करें तो लोग कम नहीं पड़ेंगे। हाँ, हमारे माननीय विधायक जी का भी, नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी का भी सम्मान करें। तात्री भाई, तात्री भाई पहुंचे। हमारे जगदीश दद्दा, बिल्लू भैया विधायक जी का, हमारे देवेंद्र जैन दाढ़ी, पटका ले लो, माला ले लो। यहाँ पर विधायक जी का सम्मान करें। क्या कह रहे? अभी कर दे रहे। चक्रेश जी जामना, नरेश जी पोला स्वागत के लिए आगे हमारे जिलाध्यक्ष नरवरिया जी, उनका भी सम्मान करें। उनका भी इस पंचड़क में बहुत अच्छा सहयोग रहा है। आज देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई नहीं है शेष, सब काम है विशेष। हाँ, आइए अब चलिए बैठिए। चलिए हट जाइए वहां से। बिल्लू भैया जगह खाली कर दीजिए सब। और विधानसभा अध्यक्ष जी इधर आ जाइए हमारे पास। नरेंद्र तोमर जी हमारे पास आइए। एक पीछे कमेंट। इधर से हटिए। अग्रवाल जी सामने से हटिए, जगह खाली करिए। हटाओ, जल्दी हटाओ। नरेंद्र जी आइए। आइए अशोक जी। ये पिच्छी और कमंडल हमारा गहना है और ये आपको दे रहे हैं कि आप अपने घर पे पूजा स्थल पर रखना। ऐसा लगेगा कि दिगंबर जैन संत आपको भरपूर आशीर्वाद दे रहा है। खूब सारा आशीर्वाद आपके लिए, पूरे घर में सुख शांति समृद्धि रहे। खूब बढ़िया। अगली बार आओ तो और ऊंचाइयों पर मिलो। खूब सारा आशीर्वाद। आइए।
बैठिए। हमारे विधायक जी नरेंद्र जी कुशवाहा जी, आप भी आइए। फोटो देना उनको, फोटो फोटो फोटो, एक पीछे कमेंट दे दो। एक बहुत बढ़िया चीज हमारे नरेंद्र विधायक जी ने हमारी जैन समाज को गिफ्ट में दी, कई सालों की तपस्या का फल है विराट कीर्ति स्तंभ। ये फोटो देखिए, उनको खिंचवा करके हमारी कमेटी ने भेंट की। एक बार तालियां बजा दीजिए। एक पिछी कमंडल दे दो। और ये भी भगवान तीर्थंकर का पिछी कमंडल अपने साथ रखो, भविष्य में मन हो तो हमारे साथ चलो। खूब सारा सिर, आइए बैठिए। हमारे देवेंद्र नरवरिया जी, एक पिछी क्या है, पिछी दे दो, लाओ कमंडल दो। जिला अध्यक्ष जी, ये भी आप रखिए। जिला अध्यक्ष बहुत बड़ा पद है, पूरे जिलों को संभालना है। इसको पकड़िए, खूब बढ़िया, खूब सारा से। चलिए, हमारे दो शब्द जिला अध्यक्ष जी के, विधायक जी के और विधानसभा अध्यक्ष जी के। महावीर भगवान की जय बोल दो बस। आओ, आइए भाइयों, आ जाओ। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री नरवरिया जी हमारे बीच पधारे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि दो शब्द आज गुरु चरणों में समर्पित करें। आइए। बोलिए महावीर भगवान की, छोटा मोमेंट दो। महावीर भगवान की। व्यास महाराज जी के चरणों में नमन करता हूं। और भिंड का बड़ा सौभाग्य है कि जो यहाँ पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव, इसमें हम सबके बीच में हमारे मध्य प्रदेश के गौरव विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का एक बार जोरदार तालियों से सभी लोग स्वागत करें। हम सबके बीच में अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य जी का भी स्वागत करें। सदर विधायक आदरणीय नरेंद्र कुशवाहा जी का स्वागत करें। और हमारे सभी जो जैन समाज के पदाधिकारी, हमारे सभी माताएं बहनें, मैं महाराज जी को चरणों में प्रणाम करता हूं। और भिंड के सौभाग्य है कि हम सबके बीच में आज नरेंद्र सिंह भाई साहब आए हैं। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। भाइयों, अब हम चलते हैं उनके पास। हमारे नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, चलते हैं उनके पास, जो नगर के मुखिया के साथ साथ जैन समाज के हृदय में बैठने वाला व्यक्तित्व है। इस बात को नहीं नकारा जा सकता। जब नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी के लिए कोई आदेश हो जैन समाज की ओर से, आज तक उन्होंने ना नहीं किया है। जब भी निकला है तब हाँ निकला है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर हमारे लोकप्रिय विधायक के लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। मैं निवेदन करता हूं कि वो यहाँ पधारें और दो शब्द अपने यहाँ जरूर रखें। आदरणीय नरेंद्र सिंह जी कुशवाहा जी। आज के इस प्रशिक्षण उत्सव के अवसर पर मंच पर विराजमान परम पूज्य गुरुदेव बिशन सागर महाराज के चरणों में नमन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जो कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जिनको एक नहीं अनेक पदों पर सुशोभित रहे हैं, भारत सरकार के दो बार कैबिनेट मंत्री रहे, मध्य प्रदेश सरकार के भी दो बार मंत्री रहे। आपने देखा होगा देश भर में जब किसी आंदोलन चल रहा था तो कितनी आसानी से उन्होंने उस आंदोलन को समाप्त कराया। वो किसी मंत्री थे। आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में मंच में आसीन हैं। उनको मैं समझता हूं दोनों हाथ से ताली बना के स्वागत करें, दोनों हाथ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा के
आदरणीय लाल सिंह आर्य जी, उनका भी स्वागत करें। जिले के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र नरवरिया जी, आदरणीय हमारे जलाधीश महोदय, सम्मानीय मंच, उपस्थित इस सभा में, धर्म सभा में आए हुए सभी धर्म बंदियों, माताओं, बहनों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि 1 तारीख से ये पशु कल्याण उत्सव भिंड में मनाया जा रहा है। आज ये गजरत महोत्सव मनाया जाएगा, आखिरी दिन है। आपने देखा हो, जैसे मैंने पहले कहा था, एक और उत्तर प्रदेश में महोत्सव मनाया जा रहा है, लोग स्नान करते जाते हैं हजारों की मात्रा में। दूसरी ओर हमारे गुरश्री बिसंत सागर महाराज ने 5 दिन में यहां जो धार्मिक सभा का आयोजन किया है, जिसमें नोएडा, आगरा, दिल्ली, जैसे कहां के लोग आए हैं, हजारों की मात्रा में। यहां बिल्कुल राममय, भगवानमय कर दिया था। मैं गुरुदेव को नमन करता हूं। गुरुदेव का आशीर्वाद ही हम लोगों के लिए बहुत है कि हम लोग एक राजनेता के रूप में हैं, बहुत भटकने, इधर उधर भटक जाते हैं कभी कभी, लेकिन जब भी मन में भटकाव आए किसी के मन में, तो बिसंत सागर गुरुदेव के पास चले जाओ, वहां सारी समस्या का हल है। मुनवर से, आज से नहीं, बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूं मैं जब भी यहां कोई भी संत आता हो, चाहे वृक्ष सागर महाराज हो, चाहे विशुद्ध सागर महाराज हो, और चाहे भैर सागर महाराज हो, आज बिसंत सागर महाराज हमारे बीच में मौजूद हैं। जो एक चमत्कारी संत हैं, आज से नहीं, मैं 20 साल से जानता हूं। जहां भी जाते हैं, वे आगरा से कितने लोग आए, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। गाड़ियां भर भर के आगरा, नोएडा, दिल्ली, इतने लोग आए कि भिंड से ज्यादा लोग बाहर के लोग आए हुए थे। ऐसे संत, फिर मुनि संत की दिगंबर संत, मैंने पहले भी कहा था, दिगंबर जैन मुनि जिस शहर में आ जाए वो शहर धन्य हो जाता है, और जिस घर में वो आर ले ले वो घर पवित्र हो जाता है। मैं ज्यादा न बोलते हुए बिसंत सागर के चरणों में नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी सहजता और सरलता उनकी वाणी में बताती है कि संतों के प्रति कितना समर्पण है उनका। अब मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, जो कि मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। भाइयों, उनकी सहजता और सरलता को प्रणाम करना चाहिए। उनके साथ जितने गार्ड थे, उन्होंने सबको पीछे कर दिया कि अब संत चरणों में जा रहा हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, बस गुरुदेव की आवश्यकता है। और गुरुदेव भी कितने कृपालु हैं। गुरुदेव ने कहा, मैं अपने पास पीछी और कमंडल रखता हूं, और तो कुछ मेरे पास है नहीं है। आज मैं तुम्हें सबसे बड़ा आशीर्वाद देता हूं, ये पीछी और कमंडल सदैव सदैव अपने घर रखना, जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। एक बार मैं पुनः उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं, दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत, अभिनंदन करें। वो आए और अपने 2 शब्द गुरु चरणों में समर्पित करेंगे। आइए। वहां से बोल भगवान महावीर स्वामी जी की जयकारा। मुनि जी की उपस्थिति में जोर का लगना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी जी की, भगवान महावीर स्वामी जी की। आज के इस आध्यात्मिक समागम में हम सब के मध्य विराजमान, हम सब की आस्था और श्रद्धा के केंद्र, देश भर में
जैन समाज के बंधुओं को धर्म के सूत्र में पिरोने वाले परम पूज्य मुनिवर बेसन सागर जी महाराज आज इस अवसर पर विराजमान हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय और सक्रिय विधायक आदरणीय नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, हमारे पड़ोस के क्षेत्र गोहद के पूर्व विधायक आदरणीय श्री लाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र नरवरिया जी, मंच पर विराजमान आयोजन समिति से जुड़े सभी महानुभाव और पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में उपस्थित धर्मप्रेमी सज्जनों, बहनों और पत्रकार मित्रों, आज पंच कल्याण महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत गजरत महोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है। ऐसे पवित्र अवसर पर महाराज श्री का आदेश, नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी का आग्रह और उसके कारण मुझे भी आप सबके बीच में उपस्थित होने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस मौके पर मैं अपनी ओर से और अपने समूचे परिवार की ओर से महाराज श्री के चरणों में बहुत बहुत नमन करता हूं, उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। बड़ा ही सौभाग्य होता है जब किसी संत के अनेक बार दर्शन हो पाए, नहीं तो जीवन गुजर जाता है और कोशिश करने के बाद भी एक साधु का दर्शन किसी किसी के जीवन में नहीं पता होता। लेकिन मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूं कि महाराज जी का प्रेम और उनके प्रति अगाध श्रद्धा और इसके कारण बार बार उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है और मैं इस अवसर पर प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि महाराज श्री का ऐसा ही स्नेह और आशीर्वाद हमेशा बना रहे। पूज्य महाराज जी के चरणों में फिर से एक बार बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। हम सभी जानते हैं कि ईश्वर तो एक ही है और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के मत हैं, अनेक प्रकार के पंथ हैं, अनेक प्रकार के रास्ते हैं। लेकिन हम सब जब विचार करते हैं और सोचते हैं और देखते हैं और महाराज श्री के चरणों में आकर जब जैन धर्म की परंपराएं, जैन धर्म की कार्य पद्धति और जैन धर्म के मुनिवरों का त्याग और उनका आचरण के जब नजदीक आते हैं तो ऐसा सोचने के लिए हर व्यक्ति विवश होता है कि जैन धर्म में निश्चित रूप से कुछ न कुछ विशेष बात है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, चंबल क्षेत्र के रहने वाले हैं, लेकिन चंबल का यह क्षेत्र डकैतों के नाम से जरूर जाना जाता रहा होगा, लेकिन चंबल क्षेत्र की हमेशा से ये विशेषता रही है
धर्म, आध्यात्म और शहादत के मामले में चंबल का क्षेत्र हमेशा अग्रणी रहा है। चाहे सीमा पर युद्ध का सवाल हो तो भी चंबल की माता के कोख से पैदा हुए बेटों ने कभी पीठ दिखाने का काम नहीं किया। अपने आप को बलिदान करके हमेशा सीमा की रक्षा करने का काम किया है। तपस्या और संतों की दृष्टि से भी देखें तो आज हम भिंडी ऋषि की धरती पर विराजमान हैं। इस धरती पर अनेक संत हैं। बगल में मुरैना चले जाओ तो नागाजी महाराज हैं, लोचनदास जी महाराज हैं, माखनदास जी हैं, ऋषि महाराज हैं, करहा आश्रम है, रतनदास जी हैं, जयराम दास जी हैं। ग्वालियर चले जाओ तो ग्वालियर की गालब ऋषि की तपोभूमि है। यह पूरी की पूरी भूमि एकदम त्याग, तपस्या और बलिदान से परिपूर्ण है। और विशेष रूप से जैन धर्म के मामले में जहां तक बात की जाए तो हम सबके ध्यान में आएगा कि एक कालखंड था 200-250 साल का, जब तोमरों का इस इलाके पर राज हुआ करता था। उस कालखंड में जैन धर्म को इस क्षेत्र में बहुत ही काम करने का अवसर मिला। आज मुरैना में सिहोनिया जी तीर्थ को देखें, दतिया में सोनागिरी के तीर्थ को देखें, भिंड, मुरैना, ग्वालियर सब जगह हम जैन मंदिरों को देखें। बरासो भी, बरासों को देखें तो हम सबके ध्यान में आएगा कि जैन संतों की तपस्या की भी ये धरती है। ग्वालियर किला दुनिया का सबसे बड़ा किला है। इस ग्वालियर के किले में भगवान महावीर जी की जितनी प्रतिमाएं एक स्थान पर इकट्ठा है, मैं समझता हूं किसी भी एक स्थान पर पूरी दुनिया में ऐसी प्रतिमाएं इकट्ठा नहीं होंगी। इसलिए यह क्षेत्र जैन धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही महत्व का क्षेत्र है और हम सब के लिए खुशी की बात है। चाहे पंच कल्याणक महोत्सव हो, चाहे चतुर्मास का अवसर हो, हर जिले में किसी न किसी संत का सानिध्य हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन को मिलता रहता है। जैन समाज के बंधु बहुत ही मेहनतकश हैं। व्यापार के क्षेत्र में अधिकांश लोग काम करते हैं, लेकिन धर्म के प्रति जो उनकी निष्ठा है, हमेशा उस निष्ठा को प्रणाम करने का मन हर एक व्यक्ति का करता ही रहता है। जैन धर्म ने शाकाहार का इतना प्रचार किया है कि आज आप पूरी दुनिया में चले जाओ, जैन भोजन के नाम से आपको अमेरिका और इंग्लैंड में भी भोजन अलग से मिलेगा। हवाई जहाज में चले जाओ तो हवाई जहाज में भी मिलेगा। ये मैं समझता हूं कि जैन धर्म की बहुत बड़ी सफलता है और यह पूज्य मुनिवरों के कृतित्व, व्यक्तित्व और उनकी साधना का ही परिणाम है कि लगातार इस दृष्टि से हम सब आगे बढ़ रहे हैं। जैन संतों के बीच में मेरा जाना लगातार होता रहता है। आज भी जब नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी ने मुझे कुछ दिन पहले बताया महाराज जी विराजमान हैं, तो मैं आज सवेरे ही भोपाल से आया और मैंने कहा पहले महाराज जी के दर्शन करेंगे, बाद में कोई राजनीतिक कार्यक्रम करेंगे। 7 तारीख को सिहोनिया जी में पंच कल्याणक हो रहा है। मेरी विधानसभा में विद्यासागर जी महाराज का 1 वर्ष हो रहा है अवसान का।
तो विधानसभा में विराट सागर जी महाराज की उपस्थिति 6 तारीख को हो रही है और वहाँ भी बड़ा सत्संग निश्चित रूप से होने वाला है। आप सभी लोगों ने बहुत प्राणपण से जुटकर यहाँ पर इन व्यवस्थाओं को किया, महाराज श्री का प्रवचन सुना और मुझे पूरा विश्वास है कि महाराज श्री के सानिध्य में जिन सब लोगों ने सत्संग किया है उनका ये लोग तो सुधरेगा ही और प्रभु की कृपा से परलोक भी सुधर जाएगा, ऐसा मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं। इस अवसर पर परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में पुनः अपना प्रणाम चरण स्पर्श निवेदित करता हूं और आप सब लोगों को हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, आपको ये जान के खुशी होगी कि जिस गोपाचल पर 3600 दिगंबर प्रतिमाएं हैं वो राजा भी तोमर था। उसी के मंत्री ने उस पूरे गोपाचल पर्वत को बनाकर तैयार किया था। जो आप भी तोमर हैं और ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जैनत का गुण भी आपकी रगों में आज दौड़ रहा है। इसीलिए 9 बार आप मेरे पास आ चुके हैं और आज 18 साल बाद 10वीं बार भी आपका नंबर इसी पंचकणक में लग गया। सबसे पहली बार गोपाचल पर्वत पर महामस्तकाभिषेक में आप विधायक के रूप में आए थे। अगली बार मुझे मिले दोबारा ग्वालियर में तो मंत्री के रूप में मिले। मैंने कहा मंत्री जी, बोले महाराज जी आपको याद है? मैंने कहा हाँ। फिर अगली बार मिले तो केंद्रीय मंत्री, उसके बाद कैबिनेट मंत्री, उसके बाद आज मिले हैं तो विधानसभा स्पीकर बनकर मिले हैं। स्पीकर उसी में बनाया जाता है विधानसभा में जो बड़ा धीर गंभीर हो, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों की बात को बड़े साध करके हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा हो जाए ऐसी बात कहने वाला कोई व्यक्ति है तो हमारे नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब है। उनकी मुस्कान बता रही है कि उनके दिल की बात भैसन सागर के मुख से निकलकर बाहर आ चुकी है। इनके दोनों बच्चे जब मेरे पास आते हैं तो वो अपने लिए आशीर्वाद नहीं मांगते, वो मुझसे अक्सर कहते हैं कि महाराज श्री बाबूजी को आशीर्वाद दो, वो धर्म की और राजनीति की सेवा करते रहे। मैं भी उनको हमेशा आशीर्वाद देता हूं कि रामू और रघु बहुत आगे बढ़े, खूब सारा मेरा आशीर्वाद। एक जगह तोमर जी को पहुंचना था, तोमर जी नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने अपने बड़े बेटे रामू को भेजा। वो सबसे पहले आकर कहने लगा कि बाबूजी नहीं आ पाए हैं, उनकी जगह मैं आया हूं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पिता आए चाहे पुत्र आए, आ तो गए तोमर जी। और काम उसने उस संत भवन का शिलान्यास किया और आज वो डबरा में संत भवन बनकर के तैयार हो चुका है। आज हमारे बीच में विधानसभा अध्यक्ष जी आए हुए हैं। आज देखिए गजरत समापन समारोह है। जब 18 साल पहले गजरत हुआ था इसी मेला ग्राउंड में पहली बार, उस समय बहुत गर्मी चली थी। हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी उस समय पैदल चले, चलने के बाद मुझसे पूछ रहे थे महाराज जी आपके पैर में छाले तो नहीं पड़े? मैंने कहा मैं पहली बार नहीं जिंदगी भर पैदल चलता हूं, मेरे छाले नहीं। बोले मेरे पैर में पड़ गए। मैंने कहा था जिसके होठों पे हंसी पैरों में छाले होंगे, जिसके होठों पे हंसी पैरों में छाले होंगे नरेंद्र जी वही तो हमारे चाहने वाले होंगे। और आज गजरत है लेकिन मौसम हमारे और तुम्हारे मुताबिक है। बढ़िया मौसम है, खुशनुमा गुलाबी सर्दी का। चलते हम हमारे जगदीश चंद्र जी दद्दा ध्वजा को नरेंद्र सिंह जी तोमर जी को देंगे और वो ध्वजा दिखाकर इस गजरत की शुरुआत करेंगे। हमारे पीके जैन साहब बिजली विभाग से हैं, उनके लिए भी बहुत मंगल आशीर्वाद है। आइए विराज जी 2 मिनट के लिए आइए, बैठो, आइए आइए, उनको दे दो नरेंद्र जी तोमर जी को। बीच में कोई खड़ा नहीं होगा, विधायक जी रहेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष। हाँ बिल्लू भैया बगल में खड़े हो जाओ, बिल्लू भैया। हाँ भैया कुछ संगीत चालू करो, थोड़ा सा हिला दीजिए, जोर से हिला दीजिए, तालियां बजना चाहिए। जय घोष बोलो भाभी भगवान की।
लहराए केसरिया झंडा जनमत का, केसरिया झंडा जनमत का। मोदी मोदी अरे लहराए केसरिया झंडा जनमत का, केसरिया झंडा जनमत का। मोदी मोदी दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए और हवा में लहराइए, जैसे ध्वज लहराता है ऐसे दोनों हाथ लहराइए। इस झंडे में क्या क्या गुण है, इस झंडे में क्या क्या गुण है। ज्ञान रंग भरवा है केसरिया झंडा जनमत का, केसरिया झंडा जनमत का। मोदी मोदी नरेंद्र जी, आप धीरे धीरे गजरत तक पहुंचिए। मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। पहला सिरपल आपको फोड़ना है, उसके बाद गजरत चालू होगा। 5 मिनट का एग्रीमेंट, अभी जाने नहीं देना। मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। सब लोग पूरी कमेटी साथ में जाए। बिल्लू भैया साथ में जाओ। अभी गजरत में कोई चढ़ेगा नहीं।